Jai Mata Di friends, welcome to Study with Jyoti. Let's start exercise 8.3 of class 4th maths with question number 6. Neeti spends 1/5 of her pocket money on toys. नीति ने बेटा अपने पॉकेट मनी का 1/5 पार्ट खर्च कर दिया है टॉयज पे, 7/15 on her books and 3/10 on stationery items. So what fraction of her pocket money she spends? उसने अपने पॉकेट मनी का कितना फ्रैक्शन खर्च कर दिया है? तो देखिए बेटा 1/5 पार्ट खर्च किया उसने टॉयज पे, 7/15 खर्च किया उसने बुक्स पे एंड 3/10 खर्च किया उसने स्टेशनरी आइटम्स पे. दैट मीन्स उसने टोटल कितना मनी स्पेंड किया जो इन तीनों की एडिशन आएगी. तो आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, तीनों गिवन फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे. ओके, सो टोटल मनी शी स्पेंड्स 1/5 प्लस 7/15 प्लस 3/10. अब सिंपली बेटा तीनों गिवन फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे बाय टेकिंग एलसीएम. एलसीएम किसका लेंगे बेटा? तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का. दैट मीन्स 5, 15 एंड 10 का. कैसे लेते हैं बेटा एलसीएम? देखिए 5, 15 एंड 10 तीनों को आप 1 बाय 1 मेंशन कर दीजिए और डिवीजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. सो स्टार्ट करेंगे बेटा 2 से, क्योंकि 10 डिविजिबल है 2 से, 5 डिविजिबल नहीं है, सो ये एज इट इज, 15 as it is, then 2 5s are 10. Okay, next 15 is divisible by 3, 5 divisible नहीं है बेटा, so ये as it is. Next 3 5s are 15, 5 as it is. लास्ट में क्या आ गया बेटा हमारे पास 5. दैट मीन्स ये तीनों ही नंबर अब 5 से डिविजिबल हैं. सो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5. So LCM of 5, 15 and 10 will be the product of all these divisors. That means 2 3s are 6, 6 5s are 30. तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, देन वी विल गेट 30. इट मीन्स एलसीएम क्या आ गया बेटा आपके पास 30. तो एलसीएम को ले लेंगे यहाँ पे आप डिनोमिनेटर की प्लेस पे. अब आगे प्रोसीजर क्या होता है बेटा, इस डिनोमिनेटर से आप इसे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो 5 से डिवाइड करेंगे बेटा 30 को, 5 6 30. बेसिकली आपको ये चेक करना है बेटा कि 5 की टेबल में 30 कौन से नंबर पे आता है. सो ये आता है बेटा 6 टाइम्स पे, 5 6 30. अब आपके पास आंसर आ गया बेटा 6. जो ये आंसर आया बेटा डिवाइड करने के बाद, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर से. सो इट विल बी 6 1s are 6. क्लियर? प्लस अब 15 से डिवाइड करेंगे बेटा 30 को. सो 15 2s are 30. क्या आ गया आपके पास बेटा 2. अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 को. सो 2 7s are 14. गॉट इट बच्चे? नाउ प्लस नेक्स्ट 30 को डिवाइड करेंगे आप 10 से. सो 10 3s are 30. 10 की टेबल में बेटा 30 आता है 3 टाइम्स पे. अब 3 आ गया बेटा डिवाइड करने के बाद, सिंपली अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस न्यूमरेटर से. सो 3 3s are 9. क्लियर बेटा? डिनोमिनेटर से आप इसे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ ऐड देम. 6 plus 14 is 20, 20 plus 9 29 upon this denominator 30. So it will be 29 upon 30. Hence Neeta spends 29 upon 30 part of her pocket money on the total items. Okay बेटा, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Mr. Kuldeep bought 7 whole 1/2 kg of rice. कुलदीप जी ने बेटा कितने राइस खरीदे हैं? 7 whole 1/2 kg. And Mr. Rajesh bought this much kg of rice. Who bought more rice? किसने ज़्यादा राइस खरीदे हैं? And by how much? और कितने ज़्यादा खरीदे हैं? तो देखिए सबसे पहले तो मिस्टर कुलदीप ने इतने राइस परचेज किए हैं बेटा, एंड मिस्टर राजेश ने इतने क्वांटिटी ऑफ राइस परचेज किए हैं. अब आपको ये फाइंड करना है बेटा किसने ज़्यादा राइस परचेज किए हैं, और ये आप फाइंड कर सकते हैं बेटा दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करके. कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले गिवन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. सो देखिए बेटा 2 7s are 14, 14 plus 1 15. इट विल बी 15 अपॉन दिस 2. ये आ जाएगा बेटा 15/2 kg. क्लियर? नेक्स्ट इज 4 5s are 20, 20 plus 3 23. सो इट इज़ 23 अपॉन 4 kg. क्लियर बेटा? दोनों को आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया. अब इन्हें आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं.
कंपेयर करने के लिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ट होता है। आप चाहें तो बेटा इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। देखिए फ्रैक्शन है 15/2 एंड 23/4। ये 2 फ्रैक्शन है बेटा, आपने दोनों को 1 by 1 नोट कर लिया। अब सिंपली क्या करेंगे आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। सो 15 4 60 एंड 23 2 46। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा आपने। सो वी हैव 60 एंड 46। नाउ अमंग 60 and 46 which is the greater one? Obviously 60 is greater than 46. When 60 is greater than 46, that means 15/2 is greater than 23/4. You can write it as 15/2 is greater than 23/4. And 15/2 kg rice purchase किए हैं बेटा मिस्टर कुलदीप ने। That means मिस्टर कुलदीप bought more rice. किसने ज़्यादा राइस खरीदे हैं? मिस्टर कुलदीप ने। एक आंसर तो आपने फाइंड कर लिया बेटा। सेकेंडली आपको फाइंड करना है बाय हाउ मच। ज़्यादा तो खरीदे हैं उन्होंने, लेकिन कितने ज़्यादा खरीदे हैं ये चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में से कम को सब्ट्रैक्ट करके। दैट मीन्स आप क्या करेंगे बेटा 15/2 माइनस 23/4। इट मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी में से सेकेंड को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर से आपके पास 2 and 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा इनका एलसीएम लेंगे। द एलसीएम विल बी 4। देखिए आप फाइंड करके देख सकते हैं बेटा यहाँ पे 2 and 4। स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। 2 1s are 2, 2 2s are 4। देन अगेन 1 as it is, 2 1s are 2। So 2 2s are 4 will be the LCM। ये आपने ले लिया बेटा 4। अब सिंपली आपको क्या करना है इस डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो 2 2s are 4। 2 आ गया बेटा आपके पास। आप ये चेक करिए बेटा कि 2 की टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है। तो 4 आता है बेटा 2 टाइम्स पे। 2 2s are 4। 2 आ गया बेटा। अब 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। सो इट विल बी 15 2s are 30। क्लियर बच्चे। नाउ माइनस 4 1s are 4। 1 आ गया बेटा आपके पास। 4 1s are 4। सो अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इस न्यूमरेटर से। दैट मीन्स 23 से। सो 23 1s are 23। नाउ वी हैव 30 माइनस 23। इट मीन्स 7 अपॉन दिस 4। ये फ्रैक्शन आ गया बेटा आपके पास 7/4। एंड बिकॉज इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर स्मॉलर है बेटा न्यूमरेटर से, तो आप क्या करेंगे इसे कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे बेटा इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। सो डिवाइड 7/4। 4 1s are 4। सो रिमेनिंग वी हैव 7 minus 4 3। ये आ गया बेटा आपका रिमाइंडर। 1 is the quotient and 4 is the डिवाइजर। इट मीन्स 7/4 की मिक्स फॉर्म हो जाएगी बेटा आपके पास 1 whole 3 अपॉन दिस 4। सबसे पहले लेंगे बेटा आप इस क्वेश्चन को एज दी होल पार्ट। देन फ्रैक्शनल पार्ट में आप न्यूमरेटर की प्लेस पे लेंगे रिमाइंडर और डिनोमिनेटर की प्लेस पे लेंगे इस डिवाइजर को। क्लियर बेटा। सो इट विल बी 1 whole 3/4। सो मिस्टर कुलदीप बॉट 1 whole 3/4 kg ऑफ मोर राइस। क्लियर बेटा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 सेज कीर्ति वर्कड 5/9 hour on Monday, 7/18 hour on Tuesday. हाउ मेनी आवर्स डिड शी वर्क इन ऑल? कीर्ति ने बेटा मंडे को इतने आवर्स वर्क किया है, ट्यूसडे को इतने आवर्स वर्क किया है, तो टोटल उसने कितने आवर्स वर्क किया आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेंशन करेंगे आप कीर्ति वर्कड ऑन मंडे 5/9 आवर, कीर्ति वर्कड ऑन ट्यूसडे 7/18 आवर। आपको फाइंड क्या करना है बेटा कीर्ति ने टोटल कितने घंटे काम किए दोनों मिला के। तो आप क्या करेंगे इन दोनों गिवन फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे। सो कीर्ति वर्कड इन ऑल इज 5/9 प्लस 7/18। अब सिंपली आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ऑफ 9 and 18 विल बी 18। टेक द एलसीएम इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। आप एलसीएम को यहाँ पे ले लेंगे बेटा डिनोमिनेटर की प्लेस पे। अब सिंपली इस डिनोमिनेटर से आपको इसे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। सो 9 2s are 18। 2 आ गया बेटा। सो 2 5s are 10। क्लियर।
plus 18 ones are 18, 1 sevens are 7. 10 plus 7, that means 17 upon this 18. Hence Kirti worked 17 upon 18 hours in all. Clear beta? Next question says Adit walked 3 whole 1/2 kilometer from home to school. आदित्य ने जो डिस्टेंस वॉक किया है बेटा घर से स्कूल तक, दैट इज 3 whole 1/2 किलोमीटर. Then 1 whole 3/4 kilometer from school to coaching class and 4 whole 1/4 kilometer from coaching class to his house. What distance did he walk in all? देखिए बेटा पहले वो घर से स्कूल गया है इतना डिस्टेंस कवर करके, ओके. देन स्कूल से कोचिंग क्लास गया इतना डिस्टेंस कवर करके. देन कोचिंग क्लास से वापस अपने घर आया ये डिस्टेंस कवर करके. सो टोटल आदित्य ने कितना डिस्टेंस वॉक किया है, दैट मीन्स आप क्या करेंगे तीनों गिवन फ्रैक्शंस को आप ऐड कर देंगे. देखिए बेटा डिस्टेंस वॉक बाय आदित्य फ्रॉम होम टू स्कूल इज 3 whole 1/2 किलोमीटर. मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में. इट विल बी 2 3s are 6, 6 plus 1 7, 7 upon 2 किलोमीटर. नेक्स्ट इज डिस्टेंस वॉकड बाय आदित्य फ्रॉम स्कूल टू कोचिंग. स्कूल टू कोचिंग क्लास के लिए आया 1 whole 3/4 किलोमीटर. ये मेंशन कर दिया बेटा आपने. सिंपली इसे भी आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे. 4 1s are 4, 4 plus 3 7. So it will be 7 upon 4 kilometer. Clear beta? And next distance walked by Adit from coaching class to house. This is 4 whole 1/4 kilometer. Clear beta? Simply इस mixed fraction को भी आप improper में convert करेंगे. 4 4s are 16, 16 plus 1 17 upon 4 kilometer. Clear beta? तीनों मिक्स फ्रैक्शंस को जो डिस्टेंस गिवन है आपका मिक्स की फॉर्म में गिवन है, आपने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर की फॉर्म में. नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है बेटा, व्हाट डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल. उसने टोटल कितना डिस्टेंस वॉक किया. सो टोटल डिस्टेंस वॉक बाय आदित्य इन ऑल इज, आप क्या करेंगे इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे. ओके, सो इट विल बी 7/2 प्लस दिस 7/4 प्लस 17/4. Here denominators are 2, 4 and 4. अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 4. तो आप सिंपली क्या करेंगे बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम को डिवाइड करेंगे आप इस डिनोमिनेटर से, जो आंसर आएगा उसे इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो डिवाइड दिस 4/2. इट विल बी 2 2s are 4. 2 आ गया बेटा आपके पास. आपको ये चेक करना होता है बेटा कि 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है. सो 2 की टेबल में 4 आता है बेटा 2 टाइम्स पे. 2 2s are 4. सो 2 आ गया बेटा आपके पास. अब 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. इट विल बी 2 7s are 14 प्लस 4 1s are 4. 1 आ गया बेटा. 1 7s are 7 प्लस 4 1s are 4. 1 17 1s are 17. डिनोमिनेटर से आप इसे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. अब सिंपली इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर देंगे. देखिए बेटा 4 + 7 11, 11 + 7 18. 18 का रेट आप यहाँ मेंशन करेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. ओके, सो 1 + 1 2, 2 + 1 3. इट विल बी 38/4. जितना आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं बेटा आप कैंसिल कर देंगे इसको लोएस्ट टर्म में लाने के लिए. देखिए 2 2s are 4, then 2 1s are 2, remaining 1 18, 2 9s are 18. So it will be 19/2. अभी इसमें देखिए बेटा डिनोमिनेटर स्मॉलर है इसके न्यूमरेटर से, दैट मीन्स एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो आप कन्वर्ट करेंगे इसे मिक्स फ्रैक्शन में. कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. क्लियर, न्यूमरेटर को आप डिवाइड कर देते हैं बेटा डिनोमिनेटर से. सो इट विल बी 2 9s are 18, 9 minus 8 is 1, 1 minus 1 0. It means 1 is the remainder, 9 is the quotient and 2 is the divisor. So इसका mixed fraction क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले लेंगे quotient as the whole part, that means this 9. then fractional part में लेंगे आप numerator में इस remainder को, it means 1 अपॉन, ये 1 है बेटा यहाँ पे, अपॉन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा ये डिवाइजर. सो इट विल बी 9 whole 1/2. So total distance walked by Adit is 9 whole 1/2 kilometer.
क्लियर बेटा, दिस इज दी आंसर। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।